हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम मोदी बोले, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया। हिमाचल की तारीफ की। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी ममता। बंगाल में हुए चुनावों में नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से मिली थी हार। 30 सितंबर को होंगे उपचुनाव। यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत को लेकर मंत्री संजीव बालियान का बयान, कहा अब किसान मुद्दा नहीं, हो रही राजनीति। हरियाणा के करनाल में कल होने वाले किसानों के प्रदर्शन को लेकर लागू हुई धारा 144। एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कूच करेंगे किसान। हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग। बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर उठाए सवाल, पूछा शिवसेना मान रही जावेद अख्तर का बयान गलत, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं, तालिबान से की थी आरएसएस की तुलना। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ये अब तक का सबसे ज्यादा। यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में दूसरे नंबर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी, पिछले साल 12 नंबर पर था यूपी। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज। योगी सरकार पर की थी टिप्पणी, शैतान और खून चूसने वाले राक्षस से की थी सरकार की तुलना। दिल्ली भाजपा ने शुरू की निशुल्क तीर्थ यात्रा, हर महीने के आखिरी हफ्ते में जाएगी बस। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। मनसुख मंडाविया G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक में हुए शामिल, कोरोना पर किया मंथन। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला ने आयोजित की G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, ब्राजील को मदद करेगा भारत। 8 सितंबर को मिलेगा पहला नेशनल हाईवे, उतर सकेंगे आईएएफ के लड़ाकू विमान। राजस्थान के बाड़मेर में बन रहा है नेशनल हाईवे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ, लाल रंग में रंगा इलाका, आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। अफगानिस्तान में रेजिस्टेंट फोर्स के प्रवक्ता अली मैसम नजारी ने किया दावा, ट्वीट किया कि पंजशीर अभी तालिबान के हाथ नहीं लगा, तालिबान ने किया था पंजशीर में कब्जे का दावा। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में अफगानिस्तान जैसे हालात, बागी सैनिकों ने राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को हिरासत में लिया, सरकार और संविधान को किया भंग। जायडस कैडिला को मधुमेह की दवा के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण से मिली अस्थायी मंजूरी। कंपनी ने मांगी थी 31 अक्टूबर 2020 को मंजूरी, अमेरिकी नियामक के पास नई दवा के लिए दिया था आवेदन। मारुति सुजुकी ने यात्री वाहनों की कीमतों में की 1.9% तक की वृद्धि, सैलरियों में नहीं की कोई बढ़ोतरी। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सायरा बानो की तबीयत में आया सुधार, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची, सांस लेने में तकलीफ के बाद हुई थी अस्पताल में एडमिट। 200 करोड़ की रंगदारी के मामले में एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल हुई गिरफ्तार, धोखाधड़ी का मामला दर्ज, मद्रास कैफे से बनाई अपनी पहचान। लंदन के द ओवल में खेला जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच। इंग्लैंड को जीत के लिए 368 रन चाहिए, भारत ने बनाए 466 रन।